नमस्कार। ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज विशेष कवरेज हम कर रहे हैं पीलीभीत जंक्शन से आगे जो अमान परिवर्तन का कार्य शाहगढ़ तक होना है। गेज कन्वर्जन का पैकेज 3 इज्जत नगर मंडल में एनईआर जोन में वो माला का जो फॉरेस्ट एरिया है, जंगल है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अंतर्गत, वहाँ पर अभी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से जो एनओसी का मसला लटका हुआ है, वो अभी लटका हुआ है कार्य, जिसके चलते वहाँ पर 55 कैमरे लगाए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइट गेज लग गया है और जो पीलीभीत जंक्शन से आगे कार्य होना है अब उसमें रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य के लिए भी जो तैयारियां हैं, ऐसा लग रहा है कि वो की जा रही हैं। यहाँ पर एक लेवल क्रॉसिंग है, ये पीलीभीत जंक्शन के आउटर पर जहाँ स्टॉपर लगा है वहाँ तक पूर्व में हमने वीडियोस किए थे। आज हम आपको आगे उससे लेकर के चलेंगे। ये माधव टांडा की तरफ जाता है, जो आसाम हाईवे से आप आगे जब आते हैं वहाँ से एक अंदर रास्ता आता है, ये कोई कॉलेज है उसके पास से, और वहाँ पर से फिर आगे जो ये ट्रैक अब जाएगा, जो उसका अलाइनमेंट है, जो पुरानी छोटी लाइन हुआ करती थी, आपको हम दिखाएंगे और आगे जंगल की तरफ भी आपको लेकर के चलेंगे कि वहाँ पर सूरत हाल फ़िलहाल क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेवल क्रॉसिंग के पास ये छोटी सी एक बिल्डिंग जो केबिन हुआ करता था पूर्व में, और ये दिशा जो है आप देख सकते हैं, हम जूम करके दिखा रहे हैं, पीलीभीत जंक्शन की दिशा है। सामने स्टॉपर आपको नज़र आ रहा होगा, जहाँ तक बड़ी लाइन आ करके ख़त्म हो गई है। और अमान परिवर्तन का कार्य पैकेज 3 में फ़िलहाल मैलानी से शाहगढ़ तक बहुत तेज़ी से कार्य हो रहा है और लगभग पूरा होने वाला है। वहाँ पर अप्रैल में लोको ट्रायल लास्ट वीक तक कराए जाने की संभावना है। उसके बाद मई तक वहाँ पर सीआरएस इंस्पेक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर शाहगढ़ से आगे और पीलीभीत जंक्शन तक बीच का ये जो 24 किलोमीटर का एरिया है, जिसमें दिउरी और माला दो प्रमुख हमारे ऐसे स्टेशंस आएंगे, जहाँ पर कि ये जंगल का एरिया जो पड़ेगा। इधर आप देख सकते हैं ये पीलीभीत जंक्शन की दिशा है, हम जूम करके भी आपको दिखा रहे हैं, वहाँ से ट्रैक सीधा ही आएगा, अलाइनमेंट इसका। और यहाँ पर ये केबिन लेवल क्रॉसिंग की आ रही है। आपको हाइट गेज नज़र आ रहा होगा, पेंट हो गया दोनों तरफ। थोड़ा सा आश्चर्य आपको ज़रूर लगेगा क्योंकि यहाँ पर अभी रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य देखिए नहीं हुआ है। बैलास्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है। धीरे धीरे मटेरियल यहाँ पर डंप लग रहा है कि अब रेलवे इस दिशा में आरवीएनएल कुछ सक्रिय हो रही है। और ये अलाइनमेंट इसका आप देख सकते हैं किस प्रकार से आएगा। अभी यहाँ पर हालांकि बहुत बेसिक प्राइमरी काम भी अभी आपको उतना नज़र नहीं आ रहा होगा। बाएं हाथ पर यहाँ पर कुछ कंक्रीट स्लीपर नज़र आ रहे होंगे। सामने ये चले जाएगी मैलानी जंक्शन की दिशा में और इसी के ऊपर बड़ी लाइन बिछाई जाएगी। कभी यहाँ पर छोटी लाइन हुआ करती थी, ये आप समझ गए होंगे अलाइनमेंट देख के। और यहाँ पर पास में जो एरिया है आसपास का, देखिए बैलास्ट का चट्टा आपको दिख रहा होगा लगा हुआ है। और अभी धीरे धीरे आगे हम जंगल की दिशा में पड़ेंगे। ये पुराना देखिए विसल देने का, सीटी दीजिए, आगे लेवल क्रॉसिंग आ रही है, वो साइन बोर्ड है, पीछे की दिशा से हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि अभी हम लेवल क्रॉसिंग के पास से ही इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। तो फिलहाल सूरत हाल ताज़ा क्या है ये आपको हम दिखाएंगे। इसमें ये जो 24 किलोमीटर का एरिया है, जिसमें से 8 किलोमीटर के लगभग बिल्कुल टाइगर रिजर्व के अंदर से एरिया ये लाइन जाएगी, जहाँ पर अंडर पासेस बनाने हैं, बैरिकेडिंग भी आपको करनी है और ट्रेन का जो स्पीड रेस्ट्रिक्शन है वो भी, जो ट्रेन की गति है उसको 20 किलोमीटर के आसपास आपको प्रति घंटा रखना पड़ेगा। ये सब नियम और शर्तें जो हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की तरफ से और जो वन विभाग है उसकी तरफ से बहुत सारी शर्तें लगाई गई हैं, उनको आपको मानना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर अमान परिवर्तन का कार्य कर पाएंगे। पहले ट्रैक पड़ जाएगा और उसके बाद हो सकता है फाउंडेशंस बना ली जाएँ। रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी होना ही है भविष्य में, उसकी परमिशन अब मुझे ये नहीं पता कि एक साथ ही मीटिंग के बाद मिलेगी, क्योंकि अभी जो 55 कैमरे लगाए गए हैं यहाँ पर आगे सारा फॉरेस्ट एरिया शुरू हो जाएगा। अभी हम धीरे धीरे आपको आगे लेकर के चल रहे हैं और ये बहुत ही रिस्की सब जोन है। हालांकि सुबह के वक्त आपको पता है शेर अटैक नहीं करता। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो कार्य होता है, फाउंडेशन बनाने का, जो सांचे हैं देखिए यहाँ पर रखे हुए हैं। सामने यहाँ पर निर्माण चल रहा है, एक केबिन टाइप का यहाँ पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अभी हो रही है। ये किस यूज़ में आएगी, अभी यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो सही तरीके से इस बाबत जानकारी दे सके। लेकिन यहाँ से आगे आप देख रहे हैं कि अब जंगल घना होता जा रहा है और ये काफ़ी रिस्की कवरेज है। लेकिन हमारे रेल रिपोर्टर जो हैं उन्होंने बहुत हिम्मत से वहाँ जा कर के कवरेज किया है, करने की कोशिश की है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं पूर्व में भी कुछ तस्वीरें और वीडियो आ चुके हैं जहाँ माला के प्लेटफॉर्म पर शेर बाकायदा दिन के समय दिखाई दिया। टाइगर यहाँ अक्सर निकल आता है, दिन में भी दिख जाता है क्रॉस करता हुआ। तो यहीं पर आगे जो है फिर जब आप धीरे धीरे बढ़ेंगे जंगल के एरिया में, तो जो मेन एरिया है 8 किलोमीटर के आसपास का, वहाँ पर 55 कैमरे
वन विभाग की टीम ने लगा दी। यहाँ से आप देख सकते हैं जो अलाइनमेंट है, अब काफ़ी दूर हम धीरे धीरे निकल आए हैं पीलीभीत जंक्शन से, और धीरे धीरे मैलानी जंक्शन की जो दिशा है, शाहगढ़ की दिशा हम इसको कह सकते हैं। मैलानी से शाहगढ़ तक कार्य बहुत तेज़ी से हो रहा है, ट्रैक वर्क। शाहगढ़ की दिशा में आप चल रहे हैं। छोटी लाइन की पटरी, आपको एक अलाइनमेंट नज़र आ रहा होगा इसमें, धुंधला धुंधला ट्रैक पे एक अंदाजे से कि कहाँ पर ट्रैक था। देखिए स्लीपर्स जो रखे गए थे, तो एक आपको लाइन ऐसी दिख रही जो यहीं पर छोटी लाइन की ट्रेन चला करती थी। नैनीताल एक्सप्रेस हो, गोकुल एक्सप्रेस हो, रुहेलखंड एक्सप्रेस हो, ये सारी ट्रेन्स यहाँ से निकलती थी किसी ज़माने में। और 2016 के बाद जब सेक्शन बंद हो गया, अमान परिवर्तन का कार्य शुरू हुआ। ऐशबाग से पीलीभीत तक इसको होना था। 3 चरणों में, 3 पैकेज में ये कार्य बांटा गया। पहला सीतापुर तक, दूसरा वहाँ से मैलानी, और तीसरा पैकेज इज्जत नगर मंडल में, जहाँ पर अभी हम खड़े हैं। आगे माला का जंगल है, इधर स्टार्ट हो जाएगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पर सूरत हाल आप देख सकते हैं कि अब मटेरियल जो है, देखिए कंक्रीट के स्लीपर्स आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर देखिए रखे हुए हैं। धीरे धीरे सामान इकट्ठा होना शुरू हो गया है, इस उम्मीद के साथ कि टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है, नेशनल टाइगर NTCA, उससे NOC मिल जाएगी। इस उम्मीद पर यहाँ पर धीरे धीरे हमें लग रहा है कि मटेरियल डंप होना शुरू हो गया है। कुछ निर्माण कार्य आगे भी चल रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि देखिए अभी यहाँ पर कोई भी आदमी जानकारी देने के लिए, यहाँ पर कोई ठेकेदार या कोई इस प्रकार का अधिकारी यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है, क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया के हम बहुत करीब खड़े हैं। यहाँ से आगे शेर ही शेर हैं जो घूमते रहते हैं। आपको पता है कितने शेर यहाँ पर हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व में? अभी उनको अवार्ड भी मिला शेरों की संख्या दुगनी करने में बहुत ही कम समय में। यहाँ पर आप और देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन का सामान, और पास में यहाँ पर भी एक छोटी सी बिल्डिंग यहाँ पर बनाई जा रही है। हो सकता है इसमें भविष्य में आगे लेबर भी रुके और काम हो। टेंट भी आप एक देख सकते हैं यहाँ पर लेबर के लिए लगा हुआ है, और सीधा ट्रैक ही फिर चला जाएगा मैलानी जंक्शन की दिशा में, शाहगढ़ की दिशा में। और धीरे धीरे हम आगे आपको लेकर के चल रहे हैं। ये जो अलाइनमेंट है उसके ऊपर ही हम आपको धीरे धीरे आगे चल रहे हैं लेकर के। और पहली बार ये कवरेज हम कर रहे हैं अपनी चैनल पर, और मुझे लगता है यूट्यूब पर भी पहली बार ये कवरेज आ रहा है माला से आगे का। मतलब माला का जंगल, माला जो स्टेशन, जो हॉल्ट है सिंगल, वहाँ पर प्लेटफॉर्म है, वो और आगे पड़ेगा। लेकिन शाहगढ़, माला, त्यूरी और पीलीभीत जंक्शन, ये बीच का जो 24 किलोमीटर का सेक्शन है, उसको हम इसमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। अभी हम और आगे आपको लेके चल रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी निर्माण सामग्री कुछ ढेर है। पाड़ बल्ली का सामान आ गया है दाहिने हाथ पे। यहाँ पर भी कुछ स्टोरेज के लिए हो सकता है बन रहा हो, क्योंकि शाम के बाद कार्य इस क्षेत्र में नहीं होगा 4 बजे के बाद, ये आप समझ लीजिए। क्योंकि वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, फिर वो एक्टिव हो जाते हैं, उनका समय हो जाता है। तो जो भी यहाँ पर निर्माण कार्य होंगे, सुबह 9, साढ़े 9, 10 बजे से लेकर के 4 बजे के भीतर ही आपको कार्य करना है। यहाँ कोई नाइट शिफ्ट नहीं चलेगी, ये आप समझ लीजिए। तो कार्य दिन में सूर्य की रोशनी में करना है। सूरज की चारों तरफ झाड़ियाँ हैं, तो थोड़ा भय भी है, डर भी है, क्योंकि आगे सारा ये सब फॉरेस्ट एरिया है और टाइगर यहाँ पर घूमते रहते हैं, तमाम और वाइल्ड एनिमल्स हैं। इधर आपको फिर ये पीलीभीत जंक्शन की दिशा हो जाएगी इधर, और इधर ये पूरा ट्रैक सीधे आगे शाहगढ़ की तरफ चला जाएगा। यहाँ पर भी कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है। पूर्व में भी आपने देखा जो सांचे होते हैं रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के फाउंडेशन के, वो वहाँ पर रखे हुए थे। तो सामान कुछ आना शुरू हो गया, और मुझे लग रहा है कि रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य की फाउंडेशंस भी हो सकता है बना ली जाएँ। जब ट्रैक पड़ जाए और उसका जब NOC मिल जाए, तो हो सकता है फिर OHE मास डाल के वायरिंग का काम किया जाए। लेकिन उसके लिए तो अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। पहले बेसिक जो ट्रैक वर्क है NOC के बाद वो मिल जाए। तो ये 24 किलोमीटर का जो एरिया है उस पर कुछ कार्य शुरू हो। RVNL इस कार्य को कराएगी धीमे धीमे। तो कई सारी चीज़ें हैं जो अभी ध्यान देनी है, लेकिन हमने आपको एक व्यू पूरा ओवरऑल इस अलाइनमेंट का, इस ट्रैक का, जो कंस्ट्रक्शन का सामान यहाँ पर डंप है, चीज़ें आपको दिखा रहे हैं। धीरे धीरे हम और आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आपको लेकर के। देखिए यहाँ पर ये सामान आपको ढेर सारा दिख रहा है। उसके और आगे अब हम चले आए, और जंगल देखिए घना होता जा रहा है। अब आपको दिख रहा होगा दोनों ही तरफ यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया डेंस हो रहा है धीरे धीरे। और यहाँ से आगे अभी फ़िलहाल कोई आपको कंक्रीट के स्लीपर्स रखे हुए नहीं दिख रहे होंगे कहीं पर। कोई बजरी या बेलास्ट इस दिशा में यहाँ पर नहीं दिख रहा है। वो शुरुआत में ही है पीलीभीत का, जहाँ स्टॉपर है उसके बाद आप आगे चलेंगे 2-2.5 किलोमीटर आगे तक, फिर वहाँ पर है। लेकिन ये अब हम काफ़ी और आगे आ गए, तो यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं हो रहा है फ़िलहाल, और NOC का इंतज़ार है, जिसके बाद यहाँ पर कार्य शुरू होगा अमान परिवर्तन का। और 6 महीना से 8 महीने का समय आप मान के चलिए, टेंडर आने के बाद लग ही जाएगा। वर्ष 2022 से पहले मुझे संभावना नहीं लग रही, क्योंकि जितने अंडरपास, बैरिकेडिंग, फेंसिंग या जहाँ पर जो भी पुल पुलियाएँ बनेगी,
समय लगेगा जंगल के अंदर, सीमित समय के अंदर आपको कार्य करना पड़ेगा। और जुलाई अगस्त बारिश आ जाती है, जंगल में आप कार्य नहीं कर सकते। यहाँ तक अप्रोच रोड नहीं है कोई इस प्रकार की कि आप यहाँ पहुँच सकें, दोनों तरफ खेत और जंगल हैं, तो ये भी बड़ी समस्या आएगी कार्य को पूरा करने में। तो ये जो अलाइनमेंट अब आप सीधा देख रहे हैं, ये शाहगढ़ की तरफ चला जाएगा। यहाँ पर जब ट्रैक पड़ेगा और कुछ कार्य होगा तो हम आपको बिल्कुल यहाँ से कवरेज करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये एक छोटी सी पेशकश थी, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।